कुमार पांडे और हमारे साथ हैं सदगुरु महाराज रितेश्वर जी। सदगुरु बताएं कि राम को आप किस रूप में डिफाइन करते हैं? हम में तुम में खटक हम में घट घट व्यापक राम, लेकिन आपके शब्दों में क्या है राम? राम हमारी पहचान है। स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म का सबसे बड़ा जो सूत्र है वह है मैं कौन। और सनातन शास्त्र में दासोहम से लेकर शिवोहम तक की यात्रा है। तो मैं राम को अलग नहीं मानता, श्री राम अलग नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मम एवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन, उन्हीं के अंश हैं। मिश्री का छोटा इतना बड़ा ढेला हो या इतने छोटा सा अंश, मिठास दोनों में बराबर है, पार्टिकल्स वही हैं, सारी की सारी वस्तुएं उसमें वही हैं, पदार्थ वही हैं। तो भगवान राम के जैसे आचरण रहे, उनके जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनंद के साथ लोकहित के लिए उन्होंने कार्य किए, उन्हीं राम को मैं अपने भीतर में देखता हूँ और वैसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ कि भगवान राम से ओत प्रोत होकर के उनके विचारों, उनके आशीर्वाद के द्वारा वैसा ही जीवन आनंद सह मैं भी व्यतीत कर सकूँ। सदगुरु भगवान श्री राम को स्पेशल टर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आपके देखने में वो कौन सी मर्यादाएं थी जिन्होंने पालन किया? माता सीता ने वनवास झेला, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम इसे ही कहते हैं? देखिए, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम से प्रारंभ किया और फिर एक प्रश्न पे लाके छोड़ दिया। मर्यादा शब्द का अर्थ है जो एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, सत्ता के लिए उपयोगी हो और अनुकूल हो, उसे ही मर्यादित कहते हैं। और जो एग्जिस्टेंस के विरोधी हो, अस्तित्व के विरोधी हो, उसे अमर्यादित कहते हैं। भगवान पूर्ण होते, संपूर्ण होते हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं वो एग्जिस्टेंस के सापेक्ष करते हैं। मनुष्यता को लेसन देते हैं कि आप इस पथ पर चलेंगे तो आपके जीवन में आनंद और आह्लाद होगा। आपने जानकी जी के विषय में एक प्रश्न पूछा, ये सर्वविदित है कि उन्होंने राजधर्म का निर्वाह किया। उस समय अयोध्या की ज्यादा से ज्यादा जनता इस बात से बड़ी परेशान थी कि सीता जी वहां गईं, उनके साथ क्या हुआ। हमारी आपकी जगह कोई होता, पावर में होता, तो मुंह बंद करा देता। हमारे पास शक्ति होगी, पैसे होंगे, कितनों का मुंह बंद करवा देंगे। भगवान राम ने अपने व्यक्तिगत निजी जीवन को नीचे रखकर सार्वजनिक, राजनैतिक और राष्ट्र धर्म का परिपालन करते हुए निर्णय लिया उन्होंने। जनता लोकतंत्र में जो चाहती है वही होता है। उस समय केवल एक धोबी की बात नहीं थी, अयोध्या के घर घर में ऐसी बात होती थी। भगवान राम ने लोकतंत्र की तरह, प्रजातंत्र की तरह सबकी बातों को सुनकर माता सीता को कहा कि आपका मैं त्याग कर रहा हूँ, यह प्रमाणित करने के लिए जो इनके मन में शंका है, इस शंका के लंका से इन्हें निकालना जरूरी है। भगवान राम मेरी दृष्टि में, मेरे अपने राम हैं, मेरी दृष्टि में भगवान राम जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस स्थान में इतनी शंका हो, इतना संदेह हो, वहां शायद अपने आने वाले वंश को जन्म देना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने वाल्मीकि जैसे महान ऋषि के आश्रम में, आश्रमिक परिवेश में रघुकुल के आने वाली पीढ़ियों को जन्म देने का निर्णय लिया। और भगवान राम और माता जानकी का यह सामूहिक निर्णय, लव और कुश जो भगवान राम के अगली पीढ़ी थे, वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, आश्रम के परिवेश में उन्होंने जन्म लिया। आपने उनके धर्म और पराक्रम की कथा भी अश्वमेध यज्ञ में देखी होगी कि बड़ों बड़ों को पराजित कर दिया। तो ये भगवान का निर्णय एक मनुष्य के रूप में इतना बड़ा निर्णय है कि आज के लोगों को सोचना होगा कि जब उनकी व्यक्तिगत बातें आती हैं तो राष्ट्र धर्म को ताक पर रख देते हैं, पर भगवान राम ने राष्ट्र धर्म को पहले माना, राजधर्म को माना और व्यक्तिगत चीजों को नीचे रखा। मोदी जी और यशोदा बहन की जो
देखिए, मैं निजी बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान उनके राष्ट्र धर्म से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान सनातन संस्कृति के उद्भव को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान गरीबों के लिए काम करने को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान वैश्विक तौर पर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ले जाने की ओर है। तो मैं उनके गुणों को और उनके राष्ट्र धर्म को, उनके महान कर्मों को देखता हूँ। व्यक्तिगत निजी जीवन में मैं जाना भी नहीं चाहता और मेरी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी भी उसमें नहीं। तो आप सुन रहे थे सदगुरु रीतेश्वर को। उनके सुंदर वचन से आपका मन के साथ तन भी पवित्र होता है। अजय कुमार पांडे, हमार देवरिया के लिए, इन एसोसिएशन विद जय भारतवर्ष।